जय श्री राम आशुतोष जी। जी जय श्री वैसे सीताराम। आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है कि हमको आपका इंटरव्यू लेते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हम रहे गुजराती। नहीं नहीं, आप फिर भी बिल्कुल मैं निश्चिंत निश्चिंत होकर आप बात हिंदी कीजिए। भाषा पढ़ने की जो है आपके वो सामने संवाद के लिए है, गुस्ताखी होती है। करते हैं। आज अपना जो नाटक है हमारे राम 130 शो है, और 130 हाउसफुल शो। जी और ये अहमदाबाद में दीनदयाल और ऐसे बड़े हॉल में इतना हाउसफुल नाटक करना श्री राम की कृपा ही हो सकती है। जी बिल्कुल। और करीबन अहमदाबाद में 6000 लोगों ने ये प्ले देखा। जी और मैं एक आशा करता हूँ, जिस तरह मैंने ये 4 एपिसोड 4 बार मैंने आपका पूरा नाटक देखा, मंचन। जी और मैं क्लाइमैक्स हर बार देखता हूँ। आज 7वीं बार आपका क्लाइमैक्स देखूंगा। क्या बात। और मैं बिना वक्त गंवाए डायरेक्ट क्लाइमैक्स का ही सवाल आपसे पूछता हूँ जी कि जो हमारे राम में जो भी पॉइंट दिखाए हैं वो ज्यादातर सब जगह है रामायण में, लेकिन जो आपने राम के साथ जो फ्लैशबैक में डायरेक्ट क्लाइमैक्स का जो आइडिया है, जो विचार है, वो मैं नहीं मानता हूँ दुनिया की किसी रामायण में होगा। तो आपने ये सोचा कैसे और ये बनाया कैसे, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे राम जो हमने शुरुआत की है वो 2023 में की है, लेकिन 2020 में मेरी एक किताब आई है जिसका नाम है राम राज्य। वो परमात्मा श्री राम के ही जीवन चरित्र, उनके जीवन दर्शन के ऊपर लिखी गई है। और भाग्य की बात यह है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से उस किताब को वो बेस्ट सेलर भी है, और साथ में उस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो जो जिस आप क्लाइमेक्स के उसकी बात आप कर रहे हैं, तो चूंकि पहले लिख ली थी और बाद में हम ये करने वाले हैं, तो दिमाग में रचनात्मकता के कारण ये बात आई कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा जोड़ हम हमारा दर्शन इतना इतना सुंदर है, भारत का दर्शन, कि परमात्मा के साथ यदि कोई शत्रु के भाव से भी जुड़ा हुआ है तो परमात्मा उसका निराकरण करते हैं, और परमात्मा उसके ऊपर कृपा करके उसकी सारी शंकाओं का। तो रामराज्य में एक जगह आती है कि आप परमात्मा श्री राम से किसी भी भाव से क्यों ना जुड़े, चाहे मित्र के भाव से जुड़े, चाहे शत्रु के भाव से जुड़े, राम का संपर्क किसी भी व्यक्ति को निशंक कर देता है। तो खास करके अगर आप देखें तो एक मनोविज्ञान कहता है कि जितना नाम हमारा हमारे मित्र नहीं लेते, उससे कहीं अधिक नाम हमारा शत्रु लेता है। कल मैंने शत्रु वो हमें सदैव अपने स्मरण में रखता है, और नाम जितनी बार आप स्मृत करेंगे तो नाम सिद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए वो चीज है। और जो लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया जाता है, तो वो ज्ञान आप रामराज अगर आप पढ़ेंगे तो रामराज्य में जो रावण और लक्ष्मण का जो संवाद है, वो रामराज्य का जो हमारी अपनी किताब है उसमें से जो चीजें उस समय याद आती रहती, इस वजह से हर बार कहीं ना कहीं उसमें नए पॉइंट लक्ष्मण ज्ञान के दौरान आते रहते हैं। एक वो लिखा नहीं है हमने नाटक में, एक उस सीन आशुतोष को जी हमने को अलिखित छोड़ दिया है। एक आशुतोष जी को हम जानते हैं, और एक दूसरे आशुतोष जी को हम जानते हैं। आप फिल्मों के माध्यम से प्ले में आए, या तो पहले थिएटर किया, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो आपने आज 130 एपिसोड है, और तो मैं समझता हूँ कि जो आपका उसका रिवीजन होता है, तो ये जो आपने क्लाइमैक्स दिया है करीबन 150 बार 200 बार आपने किया होगा। कल वो आप माइक लगा रहे थे, हालांकि आप हर बार उसको महसूस करते हो, हर बार उसको रटते हो, और जब तक एक आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो भाव चेहरे पे नहीं आता है। तो आप करीबन 200 बार उसके साथ जुड़े हो, राम के साथ जुड़े हो, उसके विचारधारा के साथ जुड़े हो। तो अपने एक जो निजी जीवन में क्या फर्क महसूस करते हो आप? देखिए, आपको आशुतोष आज पता लग रहा है कि आशुतोष ये राम करते हुए दिख रहा है। मेरा पूरा का पूरा जीवन मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम प्रेम से दद्दा जी कहते थे, उनके साथ बीता है। और उनके संपर्क में उन्होंने देश भर में 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ किए थे। 7 दिन में 1.25 करोड़ शिवलिंग हम लोग बनाते थे, जिसमें से 130 यज्ञों में मैं लगातार शामिल रहा हूँ। तो पहले जब तक मेरे गुरुदेव लौकिक जगत में थे, तब तक उन्होंने धर्म में मेरे कर्म को जोड़ दिया था। और 2020 में जब वो पारलौकिक हो गए, उनका देहावसान हो गया, तो उन्होंने मेरे कर्म में धर्म को जोड़ दिया है। तो आप जो देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है
तो मेरा पूरा जीवन उन्हीं के देखिए साथ आपकी बीता हुआ दद्दा जी की कृपा है। आपका मेरा नेक्स्ट सवाल यही था जो बिना पूछे आपने जवाब दे दिया है। जी कि मैंने एक कहीं पढ़ा है कि आशुतोष जी जब श्रावण महीना होता है या तो अधिक मास होता है तो एक सवा 125 सवाल सवा करोड़ पार थे। शिवलिंग बनाता है मिट्टी से और उसकी पूजा करते हैं और उसको फिर उसी में विसर्जित करते हैं, ऐसा मैंने कहीं लिखा पढ़ा है। श्रावण और अधिक मास में तो करते ही हैं, हाँ जी। लेकिन पूरे साल में कभी-कभी दद्दा जी ने साल भर में 12-12 बार यज्ञ किए हैं। जी। तो वो तो आप हमारी खुद प्रक्रिया, एक शिव भक्त तो तो हुई। वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे पास, तो वो आशुतोष राणा के पास परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा का ही परिणाम है। एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, मैं एक्टिंग और राजकारण के बारे में नहीं पूछूंगा, यही प्ले का कभी कभी क्या होता है कि हमारी विचार बहुत होता है। मैं खुद एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ बातें हम पब्लिक को नहीं बता पाते। कुछ ऐसी बातें आपकी विचारधारा में हो और जो प्ले में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि काफी सारी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। तो ऐसी दो बातें बताइए जो आप खुद एक कभी ना कभी शामिल करना चाहोगे, या तो मानते हो कि भाई रावण का नजरिया राम को देखने का ये था। तो ऐसी कुछ दो तीन बातें मुझे मैं बताइए। ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें मुझे लगता हो, खास करके परमात्मा श्री राम का जो दिव्य चरित्र है रामायण, जब आप उठाएंगे तो रामायण की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वो हमको, आपको, आप किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी भाव के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी वर्ग के हों, परमात्मा श्री राम का जो जीवन चरित्र है और उनके जीवन में और संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, वो हम सब के लिए कल्याणकारी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा श्री राम को, इस जीवन चरित्र, उनके नैतिक मूल्यों को देखकर अपने आप को उठाते हैं, या फिर हम अपनी क्षमता के अनुसार परमात्मा श्री राम के जीवन चरित्र को हम अपने नीचे खींच के अपनी बराबरी पे कर लेते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिस्थितियों के लिए और हमारे आपके मानव जीवन के या सृष्टि के कल्याण के लिए, उनके उठाव के लिए, उनके परिष्कार के लिए इनका सृजन हमारे पास है। और मैं इस चीज में अखंड विश्वास करता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि परिष्कार तो हर व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता होती है, या परिष्कार हर व्यक्ति का स्वप्न होता है कि हम पहले से अधिक अपने आप को परिष्कृत करें। इतने बड़े प्ले को मैं एक आशा करता हूँ राम जी की अगर कृपा रही तो नेक्स्ट और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज में शामिल नहीं हो सके आपका ऐसा प्ले विचार है। बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद विचार सर। बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 10,000 लोगों को एक बार में ये कथा दिखाने से बेहतर है कि हजार-हजार लोगों को आप 10 बार ये कथा बहुत दिखाएं। बहुत धन्यवाद आपकी विचारधारा को। और एक जो आपका नाट्यम में जो आपका एक डायलॉग है वो आपकी आवाज में बुलवा के मैं संपन्न करूंगा कि अहंकार के बारे में जो देखिए, ये रावण को। परमात्मा श्री राम जब लक्ष्मण ज्ञान देते हैं, तो ये राम राज्य में ही ये लिखा हुआ है, हमारी जो किताब है उसमें, कि वो ये कहते हैं कि क्या अंतर है राम और रावण में। राम और रावण में सिर्फ इतना अंतर है कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और परमात्मा श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो बहुत अगर ये बहुत चीज हम ये रखें लाइन मुझे तो हम छू गई। सफल हो जाएंगे। मैं हर बार जितनी बार आप अहमदाबाद में आओगे मैं वो लाइन सुनने जरूर आऊंगा। और मेरा खुद का जन्मदिन दशहरा का दिन है, तो छोटे से बड़े होने तक अभी मैं 60 का हो चुका हूँ। तो बहुत बार के हमारे घर में रावण आया, लेकिन जैन परिभाषा में हर बार रावण को जलाया जाता है, लेकिन जैन परिभाषा में उनको नेक्स्ट तीर्थंकर मानते हैं। तो अब मुझे थोड़े बहुत लोग पॉजिटिव मिलने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री